प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने 30 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट रखने वाला हूँ। क्या रखने वाला हूँ? 30 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट रखने वाला हूँ। 30 में से 30 आपको प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और 30 में से अगर आपके 20 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, मान के चलो आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार चल रही है और पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। तो क्लास को अंत तक रहेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। सारे के सारे प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला जो प्रश्न आपके सामने रहा है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों देखिएगा, पहला ही प्रश्न है, पहला ही प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। गुरुजी बताएगा 30 मार्च को, 26 जनवरी को, 23 अक्टूबर को या दोस्तों 14 नवंबर को। तो बात करेंगे दोस्तों राजस्थान दिवस के बारे में। और राजस्थान जो दिवस है दोस्तों 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है आपसे कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बार बार एग्जाम में पूछता। और राजस्थान का स्थापना जो दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है? तो राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। और राजस्थान दिवस अपने कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया। बताओ, जल्दी जल्दी आंसर देगा। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया? हनुमानगढ़ है, राजसमंद है, धौलपुर है या दोस्तों टोंक। देखिए दोस्तों, राजस्थान में पहले कितने जिले थे गुरुजी? 33 जिले थे। और यहाँ पे बात की जाए वर्तमान में कितने जिले, तो वर्तमान में हमारे 50 जिले हैं। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा है? 27वां जिला कौन सा बनाया गया था भाई। सभी आंसर देगा कि गुरुजी 27वां जिला जो था ना, कौन सा बनाया गया? धौलपुर जो था ना, धौलपुर जिला, ये अपने 27वां जिला बना था। कौन से नंबर का बना था? 27वें नंबर का बना था। और एक आपसे पूछा जाता है कि 33वें नंबर का जिला कौन सा बना था। 33वां नंबर का भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता। 33वां नंबर का बना था अपना प्रतापगढ़। कौन सा बना था? प्रतापगढ़ जो जिला था ये 33 नंबर का था। और अपने 27 नंबर का अपना धौलपुर था। और दोस्तों, प्रतापगढ़ जिला कब बनाया गया था? तो 2008 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2008 में बनाया गया था। किस कमेटी की सिफारिश पर बना था? तो प्रमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर 2008 में प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। इतना आपको याद कर लेना। और दोस्तों यहीं पे बात कीजिए, वर्तमान में हमारे 19 नए जिले बनाए गए थे। तो ये दोस्तों राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर बने गए। किसके द्वारा? राम लुबाया कमेटी की, राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर क्या है, हमारे 19 नए जिले बनाए गए थे। और इसकी जो घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को, क्या हुई थी? 17 मार्च 2023 को घोषणा हुई थी जिलों की। और इन्हें जिले का यानी कि घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई थी भाई। ऐसे याद करो। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। बताएगा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई बतानी। बताओ भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी आंसर देगा। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करा वो भी लाइक कर देंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा भाई। बताएगा राज्य की कुल स्थलीय सीमा बतानी है। देखिए, हमारे राज्य में कुल और कुल हमारे क्या है, एक जल सीमा तो हमारे राज्य में बन नहीं रही है। जल सीमा बनती नहीं, हमारे राजस्थान में क्या स्थलीय सीमा बनती है? क्या बनती है? स्थलीय सीमा बनती है हमारे केवल और केवल। तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई बनती है। जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई निकल जाती है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। यानी पाकिस्तान के साथ साझा करने वाली सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर भाई। इतना आपको याद कर लेना। और चलेगा भाई, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों, प्रश्न आपके सामने रहेगा, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही में, अजमेर है, अलवर है या दोस्तों डूंगरपुर में? आंसर देगा भाई, सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई आप सभी से पूछिए। क्या करिए, अरावली पर्वत में सबसे ऊंची जो ऊंचाई है ना, ये अपने हैं गुरु शिखर की। किसकी है? गुरु शिखर की ऊंचाई है। और गुरु शिखर की जिले में गुरुजी, गुरु शिखर हमारे सिरोही जिले में है। यानी कि किसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर भाई। कितनी है? 1722 मीटर है। यानी ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। जो साथ यहाँ पे ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या है? सही है। और कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को क्या कहा था? संतों का शिखर के नाम से भी जाना जाता है। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, आज की क्लास में मैं 30 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चल रहा है भाई। क्या चल रहा है? 30 प्रश्नों का आपका जो लाइव टेस्ट चल रहा है ना, पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना और खुद को एनालिसिस करना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। मान के चले आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको 30 प्रश्नों का पेपर दे दिया, तो आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हो? चलो बताओ, अगला प्रश्न है, वन विभाग की स्थापना कब हुई दोस्तों? बताएगा राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1970, 1979, 1949 या दोस्तों 1959 में? प्रश्न देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इसे स्टार लगा देता हूँ। अब बताएगा राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई? सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं दिखा। यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा गुरु जी कि 17। क्या दोस्तों, यहाँ पे सी को लॉक कर दो भाई। किससे लॉक कर दो? सी को लॉक कर दो। सी जो बता रहे ना, सी बताने वाले का सी बताओ। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है कि राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है?
राजस्थान में धर्रा अभ्यारण्य कहाँ पे, झालावाड़ है, कोटा, सवाई माधोपुर है या दोस्तों अलवर है। देखिएगा प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे स्टार लगा देता हूँ। प्रश्न क्या पूछा गया है, राजस्थान में धर्रा अभ्यारण्य कहाँ पे भाई, आंसर देगा जो 4 ऑप्शन दिए है ना इन्हीं में से आपको बताना है कि गुरुजी राजस्थान में जो धर्रा अभ्यारण्य ये अपने कहाँ पर है गुरुजी, ये अपने कोटा जिले में भाई, कहाँ पर है, कोटा में है। कोटा को और क्या कहते हैं तो गुरुजी कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, शिक्षा नगरी कहते हैं। राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं भाई, राजस्थान का कानपुर के नाम से भी कोटा को जानते हैं, राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से भी जानते हैं। सारे के सारे जो उपनाम है ना ये अपने कोटा के उपनाम बता रहा हूँ मैं, चलेगा। गुरुजी अलवर का बताओ तो अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं भाई, राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। और राजस्थान का नागपुर के नाम से हमारे झालावाड़ को जानते हैं, राजस्थान का नागपुर अपने झालावाड़ को कहते हैं, चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, कोमलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन दोस्तों, बताएगा कोमलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन भाई, जल्दी जल्दी आंसर देगा। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहे, जल्दी से आंसर देगा, फटाफट आंसर देगा सभी साथी कि कोमलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन भाई, फटाफट से आंसर देगा कौन है, जल्दी बताएगा। राणा सांगा, कुंभा, कवि महेश है या दोस्तों देपाक, जल्दी से आंसर देगा। कोमलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन भाई, जल्दी जल्दी से भी आंसर देगा। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे सभी का आंसर है, सभी साथियों यहाँ पे आंसर में देख पा रहा हूँ कि गुरुजी यहाँ पे किस ऑप्शन को लॉक कर दो, ऑप्शन आप सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए, सी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या रहेगा, कोई मैसेज यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आपने सी बताया ना तो सी बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या रहा, राइट आंसर रहा है, चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने है, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध ने किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है, जल्दी से आंसर दे दो भाई फटाफट से। किसे कहा, कर्नल जेम्स टोड है, बदायूनी, गोपीनाथ है या दोस्तों अब्बुल फजल, जल्दी जल्दी आंसर देगा। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है, फटाफट आंसर देगा। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे सभी का आंसर है गुरुजी अब्बुल फजल को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए, अब्बुल फजल को लॉक कर दो। ऑप्शन यहाँ पे डी सही रहेगा भाई, क्या कहा था, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था भाई, बताएगा सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था, कन्हैयालाल मित्तल है, गोकुल भाई भट्ट है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी या दोस्तों मीठालाल व्यास, जल्दी जल्दी इस पे आंसर देगा। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। सभी को आंसर देना है कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था भाई, जल्दी से आंसर दे दो। वेरी गुड, शानदार, सभी साथियों पे आंसर आ रहा। आंसर मैं सभी साथियों का देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई, सभी साथी क्या है, सही कमेंट करे यहाँ पे कि गुरुजी गोकुल भाई भट्ट को लॉक कर दिया जाए। किससे लॉक कर दिया जाए, गोकुल भाई भट्ट को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, जो साथी बी बता रहे हैं, बी बताने वाले विद्यार्थी यहाँ पे क्या रहा, राइट आंसर। अगर आपने बी कमेंट किया तो सही कमेंट करिए। अगला ऑप्शन है, वालर नृत्य की जनजाति का नृत्य माना जाता है दोस्तों, बताएगा वालर नृत्य की जनजाति का नृत्य माना जाता है सहरिया, ग्रासिया, कालबेलिया या दोस्तों बेल। अरे भाई ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप सभी से वालर नृत्य पूछा और इसका आंसर आप सभी को देना हमारे कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे देंगे, कमेंट बॉक्स में। काफी बारी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन नंबर लगाना 10, कितना लगाना, क्वेश्चन नंबर 10 लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर देना। लाइव चैट में नहीं दोस्तों, परमानेंट वाला कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट करना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको काफी बार करवाया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी को इसका आंसर आना चाहिए भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है, यानी कि किसे कहा जाता है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता, मणिलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, ये जयनारायण व्यास। जल्दी से आंसर दिए भाई सभी साथी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है भाई, यहाँ पे सभी का आंसर है ऑप्शन बी को लॉक कर दो, मोहनलाल सुखाड़िया को लॉक कर दो। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, जो भी साथी बी बता रहे हैं ना, बी बताने वाले विद्यार्थी यहाँ पे क्या रहा, राइट आंसर रहा भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन है, बीकानेर में आजादी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, बताएगा बीकानेर में आजादी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, चौधरी हनुमान सिंह को, मग्गाराम वेद को, बीरबल सिंह को या दोस्तों कुंभाराम शर्मा को। जल्दी जल्दी आंसर देगा। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे सभी का आंसर गुरुजी मग्गाराम वेद। बिल्कुल कमेंट में सभी का देख रहा हूँ भाई, कमेंट में सभी का देख रहा हूँ, सभी का कमेंट आ रहे, काफी सारे विद्यार्थी कमेंट करें, आप भी कमेंट कर दे रहे भाई, कमेंट सभी को करते रहना भाई। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर है। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर, जो भी साथ भी बता रहे हैं सही दोस्तों। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा और प्रश्न आपके सामने आ चुका दोस्तों। इससे पहले गुरुजी आप क्लासों का टाइम बता दीजिएगा, पर क्लास प्रतिदिन कब आती है, तो क्लास हमारी सुबह को आती है। कब आती है क्लास, सुबह को कब आती है गुरुजी, सुबह का नोट करा दो। तो सुबह को आती है 6:30 होते हैं, हमारी क्लास आपके सामने लाइव आ जाती है। क्या आ जाती है, लाइव आती है। यहीं पे बात करेंगे शाम को भी हमारी क्लास आती है। कब आती है गुरुजी, शाम को आती है, प्रतिदिन आती है 4 बजे को आती है। कब आती है, प्रतिदिन 4 बजे क्लास आती है, यानी कि दिन की 2 क्लास आती है। दोनों क्लास अटेम्प्ट करें। अगर आपको सिलेक्शन लेना और जीके को मजबूत बनाना ना, बिल्कुल आपको तैयारी करनी है दोस्तों। और जीके की मैंने एक 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार करके, जो आपने अभी तक नहीं परचेज किया, परचेज भी जरूर करिएगा। ये आपके लिए दोस्तों ब्रह्मास्त्र साबित होगी। मैं 100% गारंटी के साथ ये पीडीएफ आपको दे रहा हूँ। चलो बात आएगा, प्रश्न देखिएगा आपके सामने। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे, बताएगा अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, वित्त आपात से, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रीय आपात है या दोस्तों संविधान संशोधन में। जल्दी जल्दी आंसर देगा।
वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे रहेगा राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। हाँ भाई सही, ये क्या है, राष्ट्रपति की एक शक्ति है भाई, क्या है, राष्ट्रपति की शक्ति है ये, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि वागीश्वरी के नाम से कौन जानी जाती है। बात आएगा वागीश्वरी के नाम कौन जानी जाती है, मांगी बाई, कृष्णा कुमारी, मीराबाई या दोस्तों रमाबाई। आंसर दो भाई जल्दी से। वेरी गुड दोस्तों, एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया ना फटाफट से क्लास को लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो फटाफट से। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका ना, वो विद्यार्थी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि प्रतिदिन जब भी मैं ऐसे क्लास लेकर आऊंगा ना उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शानदार, कि वागीश्वरी के नाम से किसे जाने जाते हैं। और यहाँ पे सभी का आंसर देख रहा हूँ गुरुजी में, रमाबाई को वागीश्वरी कहा जाता है। ऑप्शन डी को लॉक कर दिया। हाँ भाई, जो भी साथी डी कमेंट करे सही करेगा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने आ चुका है, जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या है। बताएगा जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या है, मांगी बाई, हरकाबाई, मानाबाई या दोस्तों जगत गुसाई। दोस्तों चलिए चलिए आंसर देगा, जोधाबाई का वास्तविक नाम आप सभी को बताना है। सभी साथी आंसर देगा। और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को आपको क्या करना है, ऑल कर देना भाई। चलो, जोधाबाई का वास्तविक नाम आप सभी को बताना है। और यहाँ पे सभी का कमेंट आ रहा है गुरुजी, जोधाबाई को हरकाबाई के नाम से जानते भाई, किस नाम से जानते, हरकाबाई के नाम से जानते। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले का सही भाई। जो भी साथी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे सभी का राइट आंसर आ रहा है। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने है, राजसमंद झील का निर्माता कौन था। दोस्तों बताएगा राजसमंद झील का निर्माता कौन है, जगत सिंह है, अभय सिंह है, राणा सांगा या दोस्तों राज सिंह। दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है, अब किसी का भी गलत होने का चांसेस नहीं है यहाँ पे, फिर किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। नाम से स्पष्ट हो रहा है गुरुजी, राजसमंद झील का जो निर्माता है गुरुजी किसने करवाया, राज सिंह ने करवाया था भाई। किसने करवाया, राज सिंह ने करवाया। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। वो स्टार लगा लो भाई, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूँ प्रश्न को। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहने वाला है, प्रश्न आपके सामने है, महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ। दोस्तों देखिएगा, महाराणा प्रताप का निधन आपसे पूछा कब हुआ, 1540 है, 1597, 1539 है या दोस्तों 1550। देखिएगा दोस्तों, बात करेंगे महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे हुआ। सबसे पहले बात करेंगे महाराणा प्रताप का जन्म तो अपने कुंभलगढ़ में हुआ। दोस्तों कहाँ पे हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में, कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अब देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ। और राज्य अभिषेक कहाँ पे हुआ गुरुजी, राज्य अभिषेक अपने गोगुंदा में हुआ। कहाँ पे हुआ गुरुजी, गोगुंदा में राज्य अभिषेक हुआ था। कब हुआ था, 1572 को हुआ था। कब हुआ था, 1572 को क्या हुआ, राज्य अभिषेक हुआ था। किसका हुआ था, महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्य अभिषेक हुआ था। दोस्तों और चावंड में क्या हुआ, महाराणा प्रताप का अंतिम समय बीता, यानी कि कब हुआ था, यहाँ पे आएगा 1597 में क्या हुआ था, महाराणा प्रताप का अंतिम समय बीता था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले का यहाँ पे सही। दोस्तों अगला ऑप्शन आपके सामने, कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी भाई। बताएगा कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी, इसलिए आंसर देगा जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है या दोस्तों बीकानेर। कि कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी, आंसर सभी को देना है। आंसर देने में कोई दाढ़ पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे सभी का आंसर है कि कृष्णा कुमारी का जो संबंध था ना, ये अपने उदयपुर से था। कहाँ से था, हमारे उदयपुर से, झीलों की नगरी से था भाई। कहाँ से था, झीलों की नगरी उदयपुर से था। यानी कि इसे हम व्हाइट सिटी के नाम से भी जानते भाई। क्या कहते हैं, व्हाइट सिटी भी कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर के नाम से भी हम उदयपुर को जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक आक्रमण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं। एक तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं बाह्य आक्रमण पूछता है। क्या दोस्तों, यहाँ पे एक तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है बाह्य आक्रमण, एक तो यहाँ से बाह्य आक्रमण पूछा जाता और एक पूछा जाता है आंतरिक आक्रमण। कैसा दोस्तों, आंतरिक आक्रमण। अब देखो यहाँ पे जब भी आपसे बाह्य आक्रमण के बारे में बात करें तो अलग होगा, आंतरिक आक्रमण के बारे में बात करें तो अलग होगा। तो यहाँ पे आंतरिक आक्रमण का संबंध अपने तारागढ़ से, कहाँ पे है, तारागढ़ से दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे बात करें, वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर गुरुजी तारागढ़ को लॉक कर दो। हाँ भाई, तारागढ़ को यहाँ पे क्या कर दिया, लॉक कर दिया गया। अगर आपने तारागढ़ बताया ना, और तारागढ़ भी गुरुजी कौन सा है, अजमेर वाला भाई। तारागढ़ दुर्ग भी कौन सा है, अजमेर वाला है ना, जिसमें क्या है, आंतरिक सर्वाधिक आक्रमण है। और सर्वाधिक जो बाह्य आक्रमण है दोस्तों, ये अपना किसमें है दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना भाई। वेरी गुड दोस्तों, शानदार, सभी का आंसर भाई बिल्कुल यहाँ पे हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था, शानदार, सबको आपको कमेंट में आंसर देना। चलेगा, अगला ऑप्शन है, अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का कौन सी है दोस्तों। अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, जरगा, तारागढ़, अचलगढ़ दोस्तों शेर। अरे भाई, दूसरे नंबर की पूछे गुरुजी, दो में कितने अक्षर होते हैं, दो अक्षर होते हैं। और यहाँ पे शेर में कितने अक्षर गुरुजी, दो अक्षर है। यानी कि आपको याद कर लेना ऑप्शन किस नंबर पे, ऑप्शन डी राइट रहेगा भाई। क्या रहेगा, डी राइट रहेगा। यहाँ पे जो भी साथी डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने है, पहले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है। पहले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला अपने किस जिले में है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है क्या दोस्तों, बाड़मेर। जल्दी से भाई आंसर देगा,
पहले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला किस जिले में स्थित है? सभी को आंसर देना, आंसर देने में कोई यार पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी पहले पत्थरों से निर्मित सोनार का जो किला है ना, ये अपने जैसलमेर में है दोस्तों। कहाँ पे है? जैसलमेर में सोनार का किला दोस्तों किस पहाड़ी पर है? गुरुजी त्रिकूट की पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पे? त्रिकूट की पहाड़ी पर है। और ये किसके लिए जाना जाता है? अपने 2.5 साल के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साल के लिए पूरे विश्व भर में सोनार का दुर्ग प्रसिद्ध है। आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता। सोनार का किला धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है भाई सोनार का दुर्ग। चलो भाई अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, हाड़ी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है? हाड़ी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ? नाडोल में, टोडा रायसिंह में, आबानेरी में, दोस्तों नीमराणा में। बताओ भाई जल्दी जल्दी से भी आंसर देगा। आंसर देने में कोई डार पीछे नहीं रहेगा। हाड़ी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ पे गुरुजी? तो अपने टोडा रायसिंह में। कहाँ पे गुरुजी? टोडा रायसिंह भाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो भी साथ भी कमेंट करें बिल्कुल से। और टोडा रायसिंह कहाँ पर? ये आपको कमेंट में आंसर देना है। टोडा रायसिंह ना ये अपने कहाँ पर भाई? ये आपको कमेंट में बताना। वेरी गुड, शानदार। सभी का कमेंट में देख रहा हूँ भाई, कमेंट सभी का देख रहा हूँ। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता? बटाडू कुआ को, मैलाबाग जालरा को, रानी जी की बावड़ी को, या दोस्तों सर भाई जल्दी जल्दी आंसर देगा दोस्तों। आंसर देगा जल्दी जल्दी से आंसर देगा। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर देगा। तो बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर चाहिए यहाँ पे कि गुरुजी किसे कहा जाता है? बटाडू के कुआ को कहते भाई। किसे कहते हैं? बटाडू कुआ को कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जब साथी यहाँ पे बता रहे हैं बिल्कुल सही दोस्तों। अगला ऑप्शन देखिएगा, बिल्कुल पीडीएफ वाला थोड़ा सा ध्यान रखिए भाई। आप थोड़ा सा क्या करना, रिलैक्स करे भाई। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, थोड़ा वेट करे भाई। चलो हाँ भाई आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको मैं क्यूआर कोड कर रहा हूँ शेयर, आप थोड़ा सा वेट करो भाई चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? एकलिंग मंदिर उदयपुर को, महालेश्वर मंदिर को, सासभूह मंदिर को, या दोस्तों किराड़ू मंदिर को। तो निम्न में से किसी राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है दोस्तों? तो ये किराड़ू मंदिर को कहा जाता है भाई। किसे कहा जाता? किराड़ू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो नाम दिया गया भाई। बिल्कुल शानदार। चलो दोस्तों एक पीडीएफ की बार बार चर्चा हो रही, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, मैंने आपको 5000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितने क्वेश्चन? 5000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की क्या मिलेगी? जिसमें 5000 तो क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन की आपको क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी दोस्तों। और अगर आपने पीडीएफ पढ़ लिया ना दोस्तों, तो आपका 100% सिलेक्शन में गारंटी के साथ बोला दोस्तों। हर काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने इस पीडीएफ को परचेज कर लिया। मैं चाहता हूँ विद्यार्थी आप भी इस पीडीएफ को परचेज करेगा। मात्र और मात्र आपको पीडीएफ मिलेगी 49 रुपये के चार्ज में। 49 रुपये का चार्ज कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ये आपके सिलेक्शन वाली पीडीएफ है दोस्तों। यहाँ पे आपका 100% सिलेक्शन मिलेगा आपको इस पीडीएफ को पढ़ने पर दोस्तों। और दोस्तों कहाँ पे मिलेगा गुरुजी आप बताएगा, नंबर नोट करेगा 6367256234। एक बार नंबर दोबारा से सुनेगा 6367256234। इसी नंबर पे आपको फोन पे गूगल पे करके इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ मिल जाएगा भाई। इसे काफी सारे विद्यार्थियों ने परचेज कर लिया। मैं चाहता हूँ सभी विद्यार्थियों तक पीडीएफ पहुंच जानी चाहिए चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने देगा। प्रश्न आपके सामने, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, उदय भान ने, या दोस्तों राजा मान सिंह ने? जल्दी से आंसर देगा। गुरुजी प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 1799 में करवाया। कब करवाया? 1799 में करवाया। कितने मंजिल है गुरुजी हवा महल? 5 मंजिल भाई। कितने मंजिल हैं? 5 मंजिल दोस्तों। 5 ही मंजिल का अगर आपको नाम याद है ना तो कमेंट में जरूर से बताएगा। अगला ऑप्शन है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ? दिल्ली, कन्नौज, बदायूं, या दोस्तों अजमेर में? गुरुजी 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। अजमेर को हम राजस्थान का हृदय कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का के नाम से जानते। किसे? अजमेर को राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का के नाम से हम किसे जानते? अजमेर को जान जाता। इतना आप सभी को क्या दोस्तों याद करना, हूबहू एग्जाम में आने वाले प्रश्न है दोस्तों चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी? बात आएगा, बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी? मेवाड़ है, बीकानेर है, जोधपुर है, या दोस्तों जयपुर? भाई सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई तारीफ पीछे नहीं देगा। गुरुजी बाण माता है ना, ये मेवाड़ राज परिवार की क्या थी? कुल देवी थी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही रहेगा। जो साथी मेवाड़ बता रहे ना, मेवाड़ बताने वाले का सही दोस्तों। क्लास का टाइम सभी साथी नोट करेगा। सुबह को हमारी क्लास कब आती है? प्रतिदिन है। सुबह क्लास आती है 6:30 में। कब आती है? 6:30 होते हैं ना, सुबह आपको क्लास मिल जाती है। यहीं पे आपको शाम को क्लास कब मिलती है? शाम को प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिलती है। तो दोनों क्लासें आपको नियमित रूप से ज्वाइन करनी है, दोनों आपको टाइम याद कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता माना जाता?
निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता माना जाता है? पाबू जी, गोगा जी, हरबू जी या दोस्तों तेजा जी। अरे भाई याद करो दोस्तों, ऊँटों के देवता के नाम से किसे जानते गुरु जी? पाबू जी को जानते भाई। किसे जाना जाता है? पाबू जी को ऊँटों के देवता कहते हैं भाई। किसे? पाबू जी को ऊँटों के देवता कहते हैं। और पाबू जी का आराध्य देव किसे? आराध्य किसे कहते हैं? तो राय का। कौन दोस्तों? राय का या जो रेबारी जाति के होते हैं ना, ये पाबू जी के क्या आराध्य होते हैं। यह भी बात की जाए ऊँट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? तो ऊँट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है गुरु जी? ऊँट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। किसके की जाती है? पाबू जी की पूजा भी ऊँट के बीमार होने पर की जाती है। चलो भाई, ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ना, फैक्ट बता रहा हूँ, सीधे आपके एग्जाम आने वाले। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किसे, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल है, पाबू जी, गोगा जी या दोस्तों रामदेव जी। तो देखिएगा कि पाबू जी को क्या कहा जाता है गुरुजी? पाबू जी को राजस्थान का कबीर के नाम से जानते हैं भाई। किसे? पाबू जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। अगला ऑप्शन है, इंडियन है मोनालिसा के नाम से किसे जाना चित्रशला है? यानी कि इंडियन मोनालिसा या भारत की मोनालिसा के नाम से किसे जानते हैं? तो गुरुजी किशनगढ़ शैली को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं? किशनगढ़ जो शैली है ना, किशनगढ़ शैली को क्या कहते हैं? भारत के मोनालिसा के नाम से जानते हैं भाई। भारत की मोनालिसा भी से कहा जाता है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा और अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है। आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? कमेंट बताना है। 10 प्लस है, 15 प्लस है, 20 प्लस या 25 प्लस है। फिर बता दूं दोस्तों, मैं आपके सामने मैंने 5000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आपको भी 100% सिलेक्शन लेना है कि गुरुजी मुझे तो पहली बार में सिलेक्शन लेना है और अब इसी बार पशु वृत्ति और सीईटी में कैसे भी करके मुझे सिलेक्शन चाहिए ना, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो और ये पीडीएफ एक बार आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपने पीडीएफ पढ़ लिया ना, तो आपका सिलेक्शन का मैं दावा कर रहा हूँ दोस्तों, आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। फिर दोस्तों, इस पीडीएफ का मात्र 49 रुपये का चार्ज रखा गया है। ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? तो नंबर नोट करिएगा 6367256234। एक बार नंबर दोबारा से देखिएगा 6367256234। इसी नंबर पे आपको क्या करना, 49 रुपये का चार्ज पे करके, गूगल पे, फोन पे करके इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा जानकारी भी चाहिए ना दोस्तों, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। और गारंटी के साथ बोला, अगर आपने पीडीएफ पढ़ लिया ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। 49 रुपये कोई ज़्यादा नहीं दोस्तों, एक बार 49 रुपये खर्च कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।